जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और सरकारें तरह तरह के दावे कर रही हैं विकास को लेकर के, हर तरीके की समस्याओं को लेकर के। और सबसे बड़ी जो समस्या थी किसानों की, 3 कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है क्या किसानों की समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं या समस्याएं बनी हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इस सहारनपुर में, जिस जगह हम मौजूद हैं, इसी सहारनपुर की विधानसभा में माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। एक बार इधर भी देख लीजिएगा, उसी माँ शाकंभरी के नाम से यहाँ एक शाकंभरी शुगर मिल है, एक फैक्ट्री है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, क्या समस्या है, किस तरह की परेशानी है, उनसे बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? वीरेंद्र कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि माँ शाकंभरी के नाम से उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मंदिर है शाकुंभर में, और माँ शाकंभरी के नाम से विश्वविद्यालय का जो है शिलान्यास किया है सरकार ने, और उसी माँ शाकंभरी के नाम से एक यहाँ शुगर मिल भी है। इसके बंद होने से किस तरह की दिक्कतें हैं आपको? यहाँ तो इतनी बड़ी दिक्कत है, किसान बिल्कुल नरक में पहुँच चुका है। जी। और सरकार ने एक दावा भी किया है कि हमने पूरे प्रदेश के अंदर सभी शुगर मिल चालू करवा दिए हैं और किसान जो हैं पूरी तरीके से खुश हैं। बिल्कुल गलत दावा है, बिल्कुल खुश नहीं है। हम बीजेपी के समर्थक हैं, उनके वोट जोर लगाएगा, वोट दिए हमारी फैक्ट्री चलवाओगे। 2017 में बीजेपी बिल्कुल पूरे जोर 2000 से पूरा जोर लगाकर सब पर दिलवाए लगातार, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला और बहुत धरने प्रदर्शन सब कुछ कराया। डीएम आलोक पांडे जी थे, उन्हें बहुत जोर लगाया, लेकिन सब फेल हो गया मामला। ये लगभग कब से बंद है जी? 2013 से। 2013 में बीमार दिखाया गया, 8 साल हो गए और 8 साल में जो है किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है इस एरिए का। यहाँ का एक बार इधर भी देख लीजिए, मैं कैमरा में, ये गन्ना जो है यहाँ का, ये कहाँ भेजना पड़ता है? ये वहाँ बजाज शुगर मिल है गागनोली, उसमें भाई तो अद्धा पार्टी हो दूर, यानी कि एक तरीके से कहे दुर्दशा है गन्ने की, परेशान है किसान। तो परेशान है किसान की, और क्या करेगा। और तो पैसा पिछली 10 जनवरी का आया, पेमेंट तक पेमेंट नहीं है बिल्कुल भी। तरीके से सरकार ने कुछ पैसा भी बढ़ाया है और कहा है कि इससे किसानों को फायदा होगा, खुश होगा किसान। लेकिन मुझे तो तब लगता है कि जब उनका गन्ना सही जगह जाएगा तभी तो खुश होगा, तभी उसका फायदा होगा। ये शुगर मिल बंद होने से तो यहाँ क्षेत्र की जनता को किस तरह की? क्षेत्र 25 साल पीछे हट गया, मतलब लोगों ने शादी करनी, सारे काम करने, बड़ा मुश्किल मामला हो रहा सारा। तो इसके बंद होने से 2022 में सरकार पे असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर ये इसमें कुछ ना करे तो बिल्कुल लोग ये चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 356 गाँव है, 356 गाँव। हाँ जी, 356 गाँव इस फैक्ट्री से जुड़े हैं और ये बहिष्कार करने की मजबूरी हो जाएगी इनकी करना। भाई सरकार पे पूरा जोर लगाएगा, वोट दिए दिलवाए, भाई कुछ ना कुछ करेंगे हमारी फैक्ट्री का, लेकिन अब भी कुछ नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि सरकार से पूरी तरह से किसान जो है खुश नहीं है। जी, आपका नाम सर? महिपाल सैनी। अच्छा महिपाल सर, ये बताइए इसके बंद होने से जो नुकसान है, किस तरह की परेशानियां हैं यहाँ की जनता को? ये गन्ना जो है, गन्ना ही एक मतलब प्रॉफिट का फसल है किसान के लिए, और मिल ना चलने से गन्ने की ज़्यादातर फसल लोग बाग बोते नहीं है इस वजह से, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पाता, और जो जा भी रहा है उसका पेमेंट सही टाइम पर नहीं मिलता, एक साल पेमेंट नहीं मिलता। अगर मिल चले तो किसान यहाँ का गन्ना बोगा और उसे खेती करने से बहुत लाभ मिलेगा। अब मिल बंद है तो कोई लाभ नहीं हो रहा खेती करने से। इसके लिए आपने कोशिशें की? कोशिशें 2 साल से धरना चला लगातार जी, और ये है तब भी कुछ हल नहीं निकला। लगातार किसान धरने पे बैठे रहे वहीं मेन गेट पे। जी जी जी। ये इसका दूसरा एक और गेट है? हाँ, पर गेट जो कैन विभाग का गेट है, जहाँ गन्ना जो है ट्रेली आती है मिल में, उस गेट पे। सरकार के जो दावे हैं, जिस तरीके से सरकार बता रही है किसानों की समस्याएं जो थी सुन लिया, समाधान हो गया, लेकिन मुझे तो लगता है कि इससे बड़ी कोई समस्या इस क्षेत्र की नहीं होगी। हाँ, कहने की बात है सरकार की, तो समस्या पर तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। अगर सरकार जो है ध्यान दे और चलवाने पावे, सरकार तो अगले दिन चलवाने में बिल्कुल, सरकार किसानों की तरफ से बिल्कुल लापरवाह है, किसानों की तो उसे बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा, अभी पिछली बार सुनने में आया था सर कि शुगर मिल चालू हो गया था कुछ दिन के लिए, इसमें वो तो ड्रामा था प्रशासन का, वो धोखा किया गया किसानों के साथ, धोखा, यानी चुनाव की वजह से। हाँ, वो धोखा किया गया। लोकसभा के चुनाव नजदीक थे, जब 2019 में चुनाव नजदीक थे ना, इसलिए धोखा दिया गया। अच्छा, 2019 यानी लोकसभा चुनाव की वजह से? हाँ, लोगों को बढ़ाया गया। 2019। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सतीश शर्मा है और भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे? जी 2017 में हमने बहुत प्रयास करा।
उसमें भी हम लोगों से मिले। लोगों की उम्मीद थी कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आओगी और शायद मिल को चलवाया था हमारे, परंतु असफल रही। उसके बाद 2019 में भी लोगों की यही थी कि भाई अगर मिल को चलवाया दिया जाए तो हम पार्टी को वोट देंगे, परंतु 2019 में ऐसा ड्रामा बनाया गया। एक माजिद अली थे, वो हमारे बीच में आए चेयरमैन, पूरा जिला पंचायत, हाँ, वो सरकार से मिले, मोहन शर्मा से मिल के उन्होंने ऐसा प्रोपगंडा रचा कि लोगों को लगा कि शायद हमारी फैक्ट्री चलेगी। हम लगभग 2 साल तक यहाँ धरने पर रहे, आमरण अनशन तक हमने किया, परंतु कुछ नहीं हो पाया। भूख हड़ताल करी हमने लगभग, इसमें 6 महीने तक रहे इसमें। और चूँकि इस क्षेत्र की जो मुख्य फसल है वो गन्ना ही है, और गन्ना ही हमारा उठ नहीं पा रहा, आधे पौने दाम पर जा रहा। यह 350 रुपये का रेट है तो 200 सवा 200 रुपये में गन्ना चरखों पर बेचना पड़ा। तो फिर मजबूरी बन गई। लोग अपना खर्चा कहाँ से उठाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उनकी पढ़ाई कैसे होगी, ये दिक्कतें हैं हमारे सामने। देखिए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किसानों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, वो डीजल को लेकर के हों, खाद बीज को लेकर के हों, या और भी सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन सब के ऊपर जो सबसे बड़ी समस्या है और सबसे जो परेशान करने वाली समस्या है वही है कि अपना गन्ने की फसल को लेकर के कहाँ जाएं। ये शुगर मिल बंद होने से यहाँ के जो किसान हैं पूरी तरीके से भूखमरी के कगार पर हैं। कितने गाँव लगते हैं यहाँ पे सर? 356 गाँव। 356 गाँव हैं। बेहट विधानसभा का ये शाकुंभरी मिल है, और ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि सरकार जो है 2017 में भी यहीं से शुरुआत हुई थी, माँ शाकंभरी मंदिर से जो है शुरुआत की थी। चुनाव की शुरुआत यहीं से होती है, और इस बार फिर से एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश, मैं यही कहूँगा कि बड़ा दांव खेलने की कोशिश की जा रही है। माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय के नाम से शिलान्यास किया गया है। अच्छी बात है अगर विश्वविद्यालय सहारनपुर में बन जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये इससे भी बुरी बात है कि माँ शाकंभरी के नाम से एक शुगर मिल है और वो बंद पड़ा हुआ है। इसका बंद होना सबसे बुरी बात है। और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं। जी, आपका नाम सर? राजेश पवार। क्या कहेंगे पवार साहब इसके बंद होने से, और क्या लगता है इससे नुकसान होगा 2022 में बीजेपी को? नुकसान तो होगा ही। अब यहाँ एक गन्ने के साथ साथ अब की बार बेहट तहसील में कोई क्रय केंद्र नहीं लगा धानों का, वो औने पौने दाम में वो बेचना पड़ा। मिल पहले से बंद है। इस स्थिति में किसान का तो बुरा ही हाल है, कहाँ जा किसान। सरकार का दावा है, सरकार ने पूरब में चलाई भी, चीनी मिलें चलाई, लेकिन हमें उनसे लाभ क्या है? हमें तो तब लाभ है अगर हमारी चले। जी हाँ, वो तो बाहर हैं अलग। माननीय मुख्यमंत्री जी का दावा भी सारी फैक्ट्री चला दी, हमारे का नंबर तो अब भी नहीं आया। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा, और मैं भी बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं किसान भी हूँ। अगर हमें सरकार से कोई लाभ नहीं, भाई पेट में रोटी पड़ेगी, भूख तभी हटेगी, लेकिन वोट का हम वोट दिए जाएंगे, मिल नहीं चलने की उससे क्या लाभ होगा? तो अब की बार तो अगर फैक्ट्री नहीं चली तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, पूरी मिल क्षेत्र में सोचना पड़ेगा। हम वोट का बहिष्कार करें, किससे दे, या वोट उससे दे जो हमारा आश्वासन दे, भाई शुगर मिल चलवाऊंगे आपकी। सर 8 साल से बंद है शुगर मिल, आश्वासन तो आपको सैकड़ों मिले होंगे। नहीं, आश्वासन तो मिला, लेकिन आश्वासन में धोखा मिला। कोई सरकार के प्रति सरकार के किसी सांसद से, किसी विधायक से नहीं आश्वासन मिला। अब की बार भी समय है, अगर सरकार चाहे, उनके विधायक भी हैं, उनके मंत्री भी हैं, मिल गेट पर आने के भाई हम आपकी फैक्ट्री चलाओगे, लेकिन सरकार तो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। कितने दिन धरना चला, भूख अनशन चला, भूख हड़ताल चली, आश्वासन मिले, सरकार ये नहीं चली, फैक्ट्री नहीं चली। आगे की क्या रणनीति है सर अब आपकी? अगर मिल नहीं चलता तो क्या रणनीति? चुनाव बहिष्कार करेंगे, और क्या करेंगे? हर गाँव में मीटिंग करेंगे, चुनाव बहिष्कार होगा। भाई साहब मेरी बात सुनो, हम 2013 तक परेशान है। मतलब गन्ना वो उसे कहाँ ले जाए, हमारी फैक्ट्री जीप से बंद है। धान लगा मैं क्रय केंद्र यहाँ कोई है नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा मैं। अगर गेहूँ वो में तो उसके नहीं, यहाँ से हम मतलब हरियाणा में जाती, हरियाणा ने बंद कर दी। एवं पिछले साल हमें 6 महीने धरना दिया, फिर उसके बाद हमें आमरण अनशन करा, और उसके बाद हम मुख्यमंत्री से मिले, लखनऊ गए, 2 बार हम मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री ने हमारे आश्वासन दिया पिछले साल, वैसे मुख्यमंत्री के आगे कुछ भी नहीं है। हमारी सहारनपुर की 2 शुगर मिल है, दोनों बंद पड़ी। वह हमारे से पहली बंद पड़ी, एक या टोडरपुर 2013 से बंद पड़ी। और भाई हम किक्कर मानना है,
अब भाई पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने फैक्ट्रियाँ चलवा दी। हम तो जी मानना हमारी उत्तर प्रदेश, हमारे सहारनपुर की 2 शुगर मिल है, दोनों बंद पड़ी और काफ़ी दिन से बंद पड़ी। और ऐसा भी नहीं है, हम 2 बार मुख्यमंत्री से मिले और कम से कम 10 बार हम गन्ना मंत्री से मिले। उसके घर गए, लखनऊ गए, गढ़ेड़ी गए, गाजियाबाद गए, जहाँ भी उसका प्रोग्राम हमें हुआ गन्ना मंत्री का, वहीं हम गए। काफ़ी किसान हम तो बहुत परेशान हैं भाई। और आगे हमारी तो यही बात है पूरे गांव की, पूरे इलाके की। अब भाई आने वाला चुनाव नंबर 1 सीट है या भाई चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे आगे कोई रास्ता नहीं है। हर मुख्यमंत्री के आगे एक फोन आ जा और मुख्यमंत्री एक फ़ोन कर दे, फैक्ट्री चले। हमारी फैक्ट्री तो ऐसी पुरानी भी नहीं, नई फैक्ट्री है, बिल्कुल तैयार पड़ी। इसमें तो महीना लग के या फिर चल लूँ। देखिए, एक कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप है सरकार के ऊपर भी। मुख्यमंत्री तक से मिल चुके हैं, यहाँ के जितने भी किसान हैं परेशान हैं और अपनी परेशानी को लेकर के गन्ना मंत्री, मुख्यमंत्री सभी से मिल चुके हैं और जो यहाँ के कलेक्टर हैं, डीएम साहब से भी मिल चुके हैं। लेकिन समस्या बनी हुई है अभी तक भी। सरकार जो दावे कर रही है, तो जिस तरीके से आप बताएं शर्मा जी, जिस तरीके से माँ शाकंभरी के नाम से विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास किया गया है, बनना तो अभी बाद की बात है। और माँ शाकंभरी के मंदिर के जो परिसर है वहाँ की अगर मैं आपको बताऊँ, वहाँ भी बहुत बड़ी समस्या है। बरसात के मौसम में हज़ारों श्रद्धालु जो है वहाँ बह जाते हैं, वहाँ भी कोई प्रॉपर तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन उन सब बातों को दरकिनार रखते हुए फ़िलहाल शुगर फैक्ट्री के बारे में बातचीत करते हैं। उसी माँ शाकंभरी के नाम से ये शुगर फैक्ट्री भी है। तो क्या मुख्यमंत्री को ये नहीं लगता, सरकार को ये नहीं लगता कि जिस माँ शाकंभरी के नाम से चुनाव में शुरुआत की है, उसी माँ शाकंभरी के नाम से शुगर मिल है और इसकी ओर भी ध्यान दिया जाए? नहीं, यदि सरकार चाहे तो सरकार के आगे क्या है शुगर मिल? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। गन्ना मंत्री की थोड़ी सी कमी है। अगर गन्ना मंत्री भी चाहे तो फैक्ट्री हमारी चली पड़ी। थोड़ी सी लापरवाही गन्ना मंत्री की तरफ से भी रही। हमने 8-10 बार उनसे मिले, पर उन दोनों ने मिट्टी गोली दी हमें, और इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब अगला जो कदम होगा आपका, ये 2022 में चुनाव का बहिष्कार होगा। हम हर गांव में जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और अपनी महापंचायत करेंगे, मीटिंग करेंगे हर गांव में और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, हमने उनसे बातचीत की है और उन लोगों की समस्या है इस फैक्ट्री के बंद होने से। हमने सभी से बात की है, सभी की अलग अलग राय है, सभी ने अपनी राय रखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज़िला सहारनपुर की बेहट विधानसभा जो नंबर 1 विधानसभा है, जहाँ से चुनाव की शुरुआत करती हैं सभी पार्टियाँ, और बीजेपी पार्टी ने भी यहीं से शुरुआत की है। 5 साल बीजेपी सरकार के भी पूरे होने को हैं और हमारे साथ काफ़ी जो किसान भाई मौजूद हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, लेकिन सरकार से कहीं ना कहीं नाखुश हैं। नाखुश इसलिए हैं कि इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जो शुगर फैक्ट्री है, और यहाँ पर जो एक तरीके से मैं कहूँ आमदनी का जो जरिया है, अब बंद पड़ी हुई है। सभी लोगों से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। सरकार जो दावा कर रही है कि किसानों की सभी समस्याएं मान ली गई हैं और किसान खुश हैं, लेकिन नहीं लगता इन बातों से किसान खुश हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।